हमारे विजयी महापौर महोदय के नेतृत्व में नगर निगम लगातार तरक्की के पथ पर अग्रसर है और इसी क्रम में आज 3 बड़े प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें वेंडिंग जोन जो कि 5 स्तरों पर वेंडिंग जोन का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसकी टोटल लागत 7.14 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त गिरिताल लेक का जो सौंदर्यीकरण होना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो घोषणा है उसके अनुरूप इसका सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना है। इसके अलावा डॉग शेल्टर होम, इसका भी एक प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की है, जिसके यहाँ पे प्रेजेंटेशन होना है। तो इसके प्रेजेंटेशन के लिए सर्वप्रथम मैं संस्कृति आराम जी को गिरिताल वेंडिंग जोन के प्रेजेंटेशन के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा। माननीय महापौर महोदय, माननीय नगर आयुक्त महोदय, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय, माननीय तहसीलदार महोदय, नगर निगम काशीपुर के सम्मानित अधिकारीगण, सिंचाई विभाग के सम्मानित अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी नागरिकों को मेरा सादर नमस्कार। मुझे आज यहाँ गिरिताल क्षेत्र के विकास एवं नगर निगम काशीपुर द्वारा प्रस्तावित वेंडिंग जोन परियोजना पर अपनी प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इसके आगे आपको अपना पहले गिरिताल का प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को धरातल पर उतारते हुए माननीय मेयर महोदय के नेतृत्व में नगर निगम क्षेत्र में स्थित गिरिताल के पुनर्विकास की परियोजना काशीपुर के विकास, पर्यटन और नागरिक सुविधाओं के लिए द्वार खोलने जा रही है। इस परियोजना की कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग है। माननीय मेयर महोदय के सतत एवं प्रभावी प्रयासों से यह परियोजना काशीपुर को एक बड़ी सौगात के रूप में प्राप्त होने जा रही है। इसके लिए नगर निगम काशीपुर माननीय मेयर महोदय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी आज की कंडीशन है, इसमें जो भी एलडी और ये सब चीज़ें आ गई है, इसको हम रेनोवेट करके एक नया डिज़ाइन हमने तैयार किया है, वो आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। इसमें हमने जो डिज़ाइन जिस कॉन्सेप्ट में रेडी किया है, इसको बंद कर दीजिए ना, बंद कर दीजिए इसको बस। कॉन्सेप्ट हमारा है 5 सेंसों पे हमने काम किया है। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ साउंड। बेसिकली इसमें हमने पब्लिक और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, कुछ हमने फैसिलिटीज इसके अंदर रखी है। सबसे पहले जैसे पब्लिक एंड कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर पब्लिक टॉयलेट फैसिलिटी हो गई, पार्किंग जोन हमने दोनों साइड लिए, एक आगे की साइड में कृष्णा हॉस्पिटल की और एक जस्ट अपोजिट में। फिर हमारा वाटर फीचर एंड सीटिंग है, कूलिंग फोकल पॉइंट, शेडेड सीटिंग है, काफी ग्रीनरी है, प्रॉपर लैंडस्केपिंग है। फिर हमारा रिलीजियस लाइब्रेरी और घाट एंड मंदिर एरिया, जो हमारा एग्जिस्टिंग गिरिताल मंदिर है उसके आगे भी हमने एक घाट डेवलप किया है। इसके साथ साथ स्कल्पचर गार्डन है और कुछ आर्ट फॉर्म्स की इंस्टॉलेशन हमने करी है आउटडोर में। और वहीं हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं, रिक्रिएशनल और इको टूरिज्म फैसिलिटीज हमने इसमें दी है। जैसे कि पहला बटरफ्लाई गार्डन हो गया, एमपी थिएटर हो गया, ओपन एयर परफॉर्मेंस और कम्युनिटी कल्चर इवेंट्स के लिए। इसके साथ साथ ओपन जिम, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर भी हमने प्रोवाइड किया है। किड्स प्ले एरिया है, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथवे है जिसमें हम लोग बेयरफुट या नंगे पैर चल के अपने सेंसेस रिलीव कर सकते हैं। जंगल ट्रेल है, एलिवेटेड वॉकवे है, बॉनफायर एरिया दिया है, बोट डेक एंड व्यूइंग डेक्स हैं। इसके लिए हमने जिपलाइन एडवेंचर का भी प्लान किया हुआ है जो हमारा टूरिज्म को बढ़ावा देगा। फिर कुछ वेटलैंड और बर्ड वॉचिंग एरिया बनाए गए हैं जो कि हमारा हैबिटेट और कुछ उसके आधारित प्लांट्स को लेके
हमने डिजाइन किया है। और वहीं अगर हम बात करें कमर्शियल एंड लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने इसमें प्रदान किया है, जिसमें हमारे रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बुक कैफे भी आ रहा है। साथ ही साथ प्राइवेट विला जोन हमने इसमें दिया है, जो कि हमारा कुछ टूरिज्म को एनकरेज करेगा और गेस्ट के लिए कंफर्ट लाएगा। इसी के साथ साथ सखी हार्ट है, एक डेडिकेटेड मार्केट प्लेस जो वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और आर्टिस्ट्स को प्रमोट करेगा, जो उनका क्राफ्ट, सीजनल गुड्स और कम्युनिटी को प्रमोट करेगा। इसके बाद इसे हमने 8 जोन में डिवाइड किया है। ये जोन 1 है। जोन 1 के अंदर हमारा एंट्री आती है। एंट्री के बाद टिकट काउंटर है। उसके बाद हमने एक पार्किंग एरिया दिया है, जिसके ऊपर सोलर रूफ का भी प्रोविजन रखा गया है। इसके साथ में हमने पब्लिक टॉयलेट भी इस एरिया में प्रोवाइड किया है। वुडन डेक विद पवेलियन का भी इसमें दिया गया है। एंड वाटर फाउंटेन इसमें दिया गया है सेंटर में। ये मेन हमारी एंट्री है गिरिताल की, जहाँ हमारा एंट्री साइनेज, वॉल, टिकट काउंटर और गार्ड रूम रहेगा। ये अभी जो हम दिखा रहे हैं कृष्णा हॉस्पिटल की बैक साइड वाला एरिया है, वहाँ से एंट्री गेट है। एंट्री करते ही हमारा पार्किंग एरिया आ गया, जिसके ऊपर हमने सोलर पैनल्स प्लान किए हुए हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके टिकट काउंटर से हम लोग अंदर जा सकते हैं। ये जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक सेपरेटेड दोनों अलग अलग रखे गए हैं कि जो जॉगिंग कर रहा है वो जॉगिंग करे और साइकिलिंग भी लोग, क्योंकि काफी लंबा ट्रैक की करी है तो उसमें साइकिलिंग भी लोग कर सकते हैं। ये बीच में जो फाउंटेन एरिया अभी जहाँ पे कृष्णा हॉस्पिटल की पार्किंग है, फिलहाल वहाँ पे हमने ये वाटर फाउंटेन दिया हुआ है। इसी के साथ साथ सेंस ऑफ साइट की हमने जो जोन की बात करी थी, तो यहाँ से अगर हम खड़े होकर व्यू लें तो हमें पूरे गिरिताल का एक बहुत ही अच्छा व्यू आएगा, जैसे हम नैनी लेक को देखते हैं आगे से। फिर ये कुछ हेक्सागोनल डेक पवेलियंस हमने दिए हुए हैं लैंडस्केपिंग के हिसाब से। सिमिलरली हमारा टॉयलेट ब्लॉक की एंट्री है। अगर आप देखेंगे इस जोन को, अगर हम इसका ऊपर का व्यू देखें तो यहाँ पे फ्लोरल गार्डन दिया हुआ है सेकंड वाले जोन में। व्यूइंग डेक है, व्यूइंग डेक से हमें प्रॉपर एक पूरा लेक का बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। इसी के साथ साथ एक स्पाइरल ब्रिज दिया हुआ है, जो थोड़ा सा पानी के ऊपर से चलता हुआ हमारे दूसरे एंड को कनेक्ट कर रहा है। फिर हमने कुछ कॉरिडोर गार्डन दिए हुए हैं। जब हम लोग इसके थीम की बात कर रहे थे तो हमने बताया था एक सेंस ऑफ स्मेल है। सेंस ऑफ स्मेल में हमने कुछ ऐसे पेड़ पौधे लिए हुए हैं जो हमें थोड़ा सा सुगंधित महसूस कराएंगे जब हम उस एरिया से क्रॉस करेंगे। तो सिमिलरली गार्डन कॉरिडोर परगोला टाइप के हमने कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये एलिवेटेड डेक हो गया। जिप लाइन का हमने प्लेटफॉर्म छोड़ा हुआ है हमारी टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। सिमिलरली जोन 3 में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमने 3 पार्ट में से डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक स्कल्पचर गार्डन, जहाँ पे हम लोग कुछ स्कल्पचर्स लगाएंगे। इसके साथ साथ एक एम्पी थिएटर हमने दिया हुआ है जो लगभग 350 से 400 लोगों की सेटिंग का है, जहाँ पे कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हम लोग शहर के बीच अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसका व्यू पूरा लेक की तरफ है। उसी के साथ एक लोटस पॉन्ड हमने डेवलप किया है। और साथ में चलते चलते लो हाइट सेटिंग हो गई पब्लिक को बैठने के लिए। फिर पूरा व्यू हो गया ग्रीन एरिया का। ये हमारा स्टेज है एम्पी थिएटर का, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो 350 से 400 लोग कैपेसिटी का रहेगा। लॉन हो गया, हर तरफ हरियाली है। लॉन हो गया, लैंडस्केपिंग ऊपर नीचे लेवल्स में देते हुए। सिटिंग एरिया हो गया, काफी सारे अलग अलग वैरायटीज के हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लिए हुए हैं। ये हम लोग जोन 4 में आ गए, जो हमारा मंदिर वाला एरिया है। मंदिर के जस्ट बैक साइड की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे हमने ये घाट को एक्सटेंड किया है, जहां पे आप देख रहे होंगे प्रपोज घाट इन फ्रंट ऑफ गिरिताल सरोवर टेम्पल। ये पूरा घाट एरिया हमने एक्सटेंड किया है, जिसमें कोई भी अपना किसी भी प्रकार का पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ करना चाहे तो यहाँ पे घाट में कर सकते हैं। साथ ही ओपन जिम विद योगा एंड मेडिटेशन उससे पहले दिया हुआ है। और अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा जहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है बच्चों का,
उसे हमने प्ले कोर्ट और प्रॉपर एक किड्स प्ले एरिया में डेवलप किया है। फिर इसके आगे आते हैं तो सेंस ऑफ टच की बात करें तो हमने कुछ ऐसे पत्थर या कुछ बेयरफुट अगर कोई चल के रिफ्लेक्सोलॉजी की बात करें तो वहां पे चल के अपने सेंसेस सुधार सकता है। फिर ये ओपन जिम एंड मेडिटेशन डेक जो अभी हम दिखा रहे थे, इस टाइप से हमने डेवलप किया है। ये हमारा एंट्री हो गई ओपन जिम की तरफ। ये वो किड्स प्ले एरिया है जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, बच्चों के लिए प्रॉपर डेवलप किया जा रहा है। और ये हमारा एक्सटेंडेड घाट एरिया आ गया जो हमारे टेंपल की तरफ है। अब ये हमारा दूसरा अपोजिट वाली साइड हो गई। यहाँ पे भी हमने प्रॉपर पार्किंग और बोटिंग डेक दिया हुआ है। वो पार्किंग भी सोलर पार्किंग रहेगी। उसी के आगे मतलब दो साइड से हमारी एंट्री रहेगी, एक बैक साइड से इस तरफ, जिससे हमारा ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। और ये एक बोटिंग डेक दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे बोटिंग से रिलेटेड भी झील हमारी लगभग 24 एकड़ का हमारे पास एरिया है, तो एक काफी अच्छी स्पेस है बोटिंग के हिसाब से भी। तो ये प्रॉपर साफ होके पानी को यहाँ पे बोटिंग भी हम लोग शुरू करेंगे। फिर ये घाट हो गया जो एक्सटेंड हो रहा है बोटिंग एरिया के पास, जहाँ पे हम लोग वॉकिंग प्लस साइकिलिंग ट्रैक पूरा जो घूम रहा है उसी के साथ साथ ये घाट से हम लोग व्यू देख सकते हैं। सिमिलरली टिकट काउंटर ब्लॉक आ गया प्लस टॉयलेट ब्लॉक। ये हमारा दूसरा वाला एंट्री गेट है जो अभी हम दिखा रहे थे, जहाँ पे मंदिर से थोड़ा सा आगे चल गया। ये उसी के आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे हमने कोशिश करी एक डेंस फॉरेस्ट एरिया डेवलप करने की, जिसमें जंगल ट्रेल, रोप ब्रिजेस, कुछ स्पाइडर नेट या स्विंग टाइप की एक्टिविटीज रखें। सिमिलरली यहाँ पे कुछ डेक दिए गए हैं ट्रीज के ऊपर, जिसमें अगर हमें पूरे व्यू लेना हो पूरे गिरिताल लेक का तो हम ले सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ एलिवेटेड ब्रिज भी दिए गए हैं डेंस फॉरेस्ट के बीच में, और मियावाकी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो वही हमारा साइकिलिंग एंड वॉकिंग ट्रैक कंटिन्यू हो रहा है हमारे घने जंगलों के बीच में। ये एलिवेटेड है जिसकी अभी बात कर रहे थे, ये जंगल ट्रेल के बीच से दिया हुआ है। तो वही साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक वो थ्रू आउट हमारा चल ही रहा है। फिर ये हम लोग आ गए जोन 7 में, जहाँ पे हमने एक सर्कुलर फाउंटेन दिया है, प्लस इसके साथ साथ कुछ 21 नंबर फूड किसॉक्स दिए हैं। क्योंकि अब इतना बड़ा एरिया है, कोई भी पर्सन आ रहा है तो वो चाहेगा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बैठे कुछ खाए, टाइम स्पेंड करे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 21 फूड के किसॉक्स बनाए हुए हैं प्रॉपर एक सर्कुलर फ्लोरिंग प्लेटफॉर्म में, कि लोग अपना आगे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये हमारे सेंस ऑफ टेस्ट जो हमने 5 थीम की बात करी थी उसमें से ये सेंस ऑफ टेस्ट वाला है। इस टाइप से लाइन से फूड के सॉक्स रहेंगे और साथ ही उनका सिटिंग एरिया भी उसी के साथ ही है। फिर अगर हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पे कुछ कॉटेजेस डेवलप किए हैं जो कि 8 नंबर ऑफ कॉटेजेस हैं। वो एक प्राइवेट एरिया रहेगा, प्लस उसके साथ साथ एक आउटडोर डाइनिंग एरिया डेवलप किया है और उसी के साथ एक रेस्टोरेंट ब्लॉक और बुक कैफे, और साथ में एक रिपेरियन जोन है जो कि एक प्लांटेशन वाला जोन होता है। तो ये जस्ट उसके आगे जो कृष्णा मंदिर वाली साइड है उससे लग के आ रहा है। ये उसी का कुछ व्यूज हो गए 3D, जिसमें बॉनफायर पिट हो गई, आप देख सकते हैं कॉटेजेस हमें दिख रहे हैं। किसी को भी अगर कॉटेज में रुकना है या किसी की फैमिली आती है तो हम लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। इसी के साथ ये एक रेस्टोरेंट एरिया है जो कि पूरा व्यू गिरिताल लेक की तरफ व्यू लेते हुए हमने डिजाइन किया है। ये उसी का 3D ब्लॉक है। ये अगर हम लोग देखें ऊपर से कि किस टाइप से हमने करने का प्लान किया है, तो ये पूरा ऊपर का इसका व्यू है जिसमें हमारा पूरा गिरिताल लेक बीच में रखते हुए और साथ में पूरा लैंडस्केपिंग करते हुए इसे डिजाइन किया है। ये हमने कुछ क्योंकि क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है, कुछ क्लीनिंग एरिएशन का प्रपोज किया हुआ है जिससे पूरा हमारा जो पानी है वो साफ रहे। और जितना पानी साफ रहेगा उतना ही ये अच्छा लगेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे। इसमें हमने जो भी डिजाइन किया है इसमें एग्जिस्टिंग ट्रीज को लेते हुए डिजाइन किया है। किसी भी ट्रीज को हम कट नहीं कर रहे हैं, उसी ट्रीज
को लेते हुए ही सराउंडिंग डिजाइन करी गई है। और जो बाउंड्री वॉल है उसको भी हम बाउंड्री वॉल के बीच में जो ट्रीज थे, बाउंड्री वॉल का शेप भी हमने उसी तरीके से रखा हुआ है, जिससे हमारी सारी जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना हो, पेड़ पौधे हमारे वैसे ही सुरक्षित बचे रहे। और इसका मेहनत है जो उन्होंने पूरा हमारे साथ लग के पूरा डिज़ाइन फिलॉसफी पे काम किया, हमें एक एक चीज़ के लिए गाइड किया, एक एक डिज़ाइन पॉइंट पे हमारे साथ बैठे पूरा डिस्कशन किया। आज भी मुझे वो वाक़या याद है, रात में 12 साढ़े 12 बजे मेयर साहब का फ़ोन आया था कि हमें इस पार्क के अंदर एक साइकिलिंग ट्रैक बनाना है। तो इतनी लगन से वो दिन रात हमारे साथ लगे हुए थे इस पूरे प्रोजेक्ट में। साथ ही उन्होंने एक मियावाकी जो फॉरेस्ट है वो इसमें ऐड कराया, क्योंकि जो हमारी चिड़िया है, जो हमारे पशु पक्षी हैं जो यहाँ शहर से चले गए हैं वो वापस आए, उसके लिए हमने बहुत घना मियावाकी फॉरेस्ट लिया है। तो मेयर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, उनके इनपुट्स के बिना ये कार्य इस तरीके से निकल के आ नहीं पाता। धन्यवाद आप सभी का, और बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है। इसी क्रम में मैं अगले सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो द्रोण सागर के पीछे जो एरिया है वहाँ पे एक वेंडिंग जोन हमने डिज़ाइन किया है। उसके बाद सीतापुर आई हॉस्पिटल जो है उसके सामने जो एक उसी के साथ लगती हुई रोड है वहाँ पे एक वेंडिंग जोन डेवलप किया है। फिर तीसरे नंबर पे रेलवे लाइन जो गिरिताल रोड हमारी चल रही है एग्जिस्टिंग जो है उसके पास दुर्गा कॉलोनी है, वहाँ पे एक वेंडिंग जोन डिज़ाइन किया है। एक रामनगर रोड में जो हमारा हीरो होंडा का शोरूम है उससे लग के ट्रेंड्स के पीछे जो एक नहर जा रही है वहाँ पे एक वेंडिंग जोन डेवलप किया है। और पांचवा वेंडिंग जोन है गिरिताल बाईपास रोड जो हमारी कृष्णा हॉस्पिटल से नई बनी है, वहाँ पे एक वेंडिंग जोन तैयार किया है। अगर हम लोग बात करें पहले वाला जो वेंडिंग जोन है द्रोण सागर के पीछे, ये पूरा वेजिटेबल और फ्रूट्स का रहेगा, जिसमें टोटल 50 नंबर शॉप्स निकली हैं और इसकी जो लागत है कुल 1,42,00,000 है। दूसरे प्रोजेक्ट सीतापुर आई हॉस्पिटल वो हमने वेजिटेबल और फ्रूट्स का लिया गया है, उसकी भी उसमें 52 नंबर दुकानें हैं और उसकी भी लागत 1,51,00,000 है। जो तीसरा प्रोजेक्ट है रेलवे लाइन दुर्गा कॉलोनी के पास गिरिताल रोड पे, वो भी वेजिटेबल और फ्रूट का है, उसकी लागत 64 लाख रुपए है और वहाँ पे 25 दुकानें आ रही हैं। जो चौथा और पांचवा है वो प्रॉपरली फूड जोन ही डेवलप किया गया है, फूड बेसिकली फूड कार्ट्स कहेंगे। जो हीरो होंडा शोरूम है उसके बराबर से नहर जा रही है रेलवे लाइन की तरफ, वहाँ पे फूड कोर्ट जिसमें लगभग 38 नंबर दुकानें हैं, जिसमें लैंडस्केपिंग भी की गई है, बैठने का भी बनाया गया है, वो लगभग 1,66,00,000 का है। पांचवा जो प्रोजेक्ट है वो है गिरिताल बाईपास रोड जो हमारी कृष्णा हॉस्पिटल से आगे आ रही है, वहाँ पे टोटल 50 नंबर दुकानें हैं जो 1,90,00,000 की लागत से डिजाइन की गई है। टोटल अगर हम लोग प्रोजेक्ट की बात करें तो टोटल 215 दुकानें हैं और 7,14,00,000 टोटल वैल्यू है।
हमने 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों पार्किंग का हमने स्पेस निकाला हुआ है। दूसरा था सिटिंग एरिया, क्योंकि कस्टमर आ रहा है, फूड जोन है, तो सिटिंग एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा हो गया इलेक्ट्रिकल पॉइंट। जितने भी वेंडर हमारे लें तो हम उन्हें प्रॉपर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, जो हमारे फ्रूट वाले हैं या वेजिटेबल या फूड वाले हैं, तो सबको प्रॉपर पावर सप्लाई भी हम लोग दें। प्लम्बिंग के लिए प्रॉपर वाटर एंड ड्रेनेज हमने फैसिलिटी वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। फिर हम लोग डेकोरेटिव स्ट्रीट लाइट दी हुई है, जिससे एक नाइट विजन में बहुत अच्छा व्यू है। पेडेस्ट्रियन पाथवे है जो सेफ वॉकिंग एरिया है, जिससे कोई सेफली हमारा वहाँ से जाके अपनी फ्रूट या वेजिटेबल या फूड यूटिलाइज कर सकता है। गार्डन एरिया के लिए लैंडस्केप एंड ओपन स्पेस भी हमने रखा है, जो फूड जोन में ही रखा है। ये हमारा लेआउट है सबसे पहला द्रोण सागर का। इसमें जो हमने लाइट पोल्स भी लिए हुए हैं 30 नंबर्स, डेकोरेटिव पोल्स लगाएंगे इसमें। एंड शॉप का साइज जो हमने रखा है वो 8x6 है, जिसमें 50 नंबर शॉप यहाँ निकल रही है। और हमने यहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग का भी प्रोविजन किया है, जो 32 नंबर्स कार पार्किंग है। ये टिपिकल लेआउट प्लान है, जिसका साइज एक शॉप का 6x8 हमने रखा हुआ है। और उसके सामने जो पाथवे है वो हमने 4 फीट का लिया हुआ है। और प्रॉपर ड्रेनेज के लिए भी पाइपलाइन हमने दी हुई है, जिससे अगर हम कार्ट नीचे बनाते हैं तो प्रॉपर रोड का ड्रेन सही तरीके से हो पाए। ये इसका 3D पिक्चर है। ये बेसिकली 3D मॉडल है द्रोण सागर के पीछे वाला, जहाँ 5 लाइन से शॉप्स हम लोग दिखा रहे हैं। ये सीतापुर आई हॉस्पिटल का लेआउट प्लान है, जिसमें हमारे लाइट पोल्स 30 नंबर डेकोरेटिव। ये परियोजना शहर के बढ़ते आवारा कुत्तों की समस्या को मानवीय और व्यवस्थित तरीके से हल करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। ये डॉग शेल्टर, हम प्रेजेंटेशन के स्टार्ट होने का थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। माननीय विधायक काशीपुर, मेरे बड़े भाई त्रिलोक सिंह चीमा जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और समय समय पर मुझे अपनी सलाहें देने वाले बड़े भाई राम मेहरोत्रा जी, मंच पर आसीन काशीपुर के उपजिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय, और साथ में आज मेरे साथ इन सब कार्यक्रम में भागीदारी निभा रहे हमारे SNA विनोद लाल जी, यहाँ पर मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियों के, संस्थाओं के वरिष्ठ जन और समाज में हमेशा अपनी सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहने वाले सम्मानित बंधुगण, मेरे मीडिया के बंधुगण एवं काशीपुर नगर निगम में कार्यों के लिए अपनी सहयोग दे रहे समस्त पार्षदगण, आप सभी लोगों का शहर की विकास की योजनाओं को देखने के लिए नगर निगम सभागार में आने पर मैं आप सभी का हार्दिक आभार और स्वागत करता हूं। सहयोग चाहिए होगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि जो आपके शहर के मुख्य मार्गों पर रात में सफाई व्यवस्था होती है, जो हमारे नगर निगम परिवार के पर्यावरण मित्र रात में सफाई करते हैं, जिससे बाजार के हमारे व्यापारी भाइयों को भी लाभ पहुंचा होगा, जो सुबह 3 बजे तक चलती है, उसमें हम पांडिचेरी के बाद देश में दूसरे नंबर पे हैं जो नगर निगम रात में सफाई करता है। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर एक सुंदर काशीपुर का सपना देखा है। उस सपने के लिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना उसका पूरा होना संभव नहीं है। तो क्या आप सब लोग साथ देंगे इसमें? हाँ या ना? तो समय समय पर हम आप लोगों के सामने एक प्रोजेक्ट को एक लेवल तक बनाने के बाद इसलिए रखना चाहते हैं, जैसे हमने ड्रेनेज प्लान रखा था,
अभी हमारा 32 वार्डों का पानी का 260 करोड़ का प्लान सेंक्शन हो गया, वो भी हम समय पर रखेंगे, जिससे कि आपकी जो बहुमूल्य सलाहें हैं वो हम तक आ सके, पहुंच सके। क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट जाने के बाद उसमें अमेंडमेंट से प्रोजेक्ट लेट होते हैं, तो जो अमेंडमेंट होना है वो शुरुआती समय में ही जब हम एक बेस तैयार कर लें और शहर के गणमान्य लोगों के सामने रखें, या जो स्टेक होल्डर है, मतलब जो प्रभावित लोग हैं या जो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, उनके सामने रखिए, तो उनकी सलाहें हमें बहुमूल्य लगेंगी और जिनको हमें लगेगा कि हाँ वास्तव में इस सलाह का इनपुट लेकर इसको इन्वॉल्व करना चाहिए, तो उसको करा जाएगा। तो सबसे पहले गिरताल प्रोजेक्ट की बात करता हूं। गिरताल का जो प्रोजेक्ट है उसकी कुल लागत 31 करोड़ 63 लाख रुपया है। शपथ के बाद अगर सबसे पहले मैं किसी प्रोजेक्ट पर गया था तो गिरिताल पर ही गया था, क्योंकि उसकी एक घोषणा करा रखी थी जो 4.5 करोड़ रुपए की थी। 4.5 करोड़ रुपए में गिरिताल का निर्माण होना संभव ही नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनसे निवेदन किया गया और एक घोषणा के द्वारा इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बताया गया। पर्यटन विभाग से सिंचाई विभाग को ये दिलवाया गया और फिर सिंचाई विभाग के द्वारा भी एक आर्किटेक्ट फर्म को नियुक्त किया गया। उसको नियुक्त करने में भी दिक्कतें आ रही थी, तो फिर मैं इन बच्चों का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करूंगा जो दोनों काशीपुर के हैं। हमने कहा प्रोजेक्ट मंजूर हो गया तो डीपीआर में अपना फीस डाल दो भाई, तो पैसे मिल जाएंगे, और नहीं हुआ तो शहर के लिए काम कर दो। इन्होंने कर दिया, बिना पैसों के काम कर दिया। सिंचाई विभाग के पास पैसे नहीं थे, दे नहीं सकते थे, और बिना पैसे लिए कौन आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट तैयार करेगा। तो 1 लाख रुपए की धनराशि इनको सिंचाई विभाग से दिलवाई गई, वो भी 4 महीने के बाद। इतनी फॉर्मेलिटी हुई, लेकिन उन्होंने काम किया दिन रात लगकर। तो मैं मंच के माध्यम से आप दोनों का बहुत धन्यवाद करूंगा। दोनों हमारे शहर के बच्चे हैं। लेकिन इसके बाद ये प्रोजेक्ट तैयार होता है, आप लोगों के सामने रखने से पहले 21/11/2025 को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनको निवेदन किया गया इसकी वित्तीय स्वीकृति के लिए, और ये डीपीआर और चिट्ठी के साथ भेजी गई, लेकिन ये वापस आ गई एक ऑब्जेक्शन के साथ। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष आभार इसलिए है कि कल भी मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से फोन आया कि किधर है वो डीपीआर, भेज नहीं रहे आप। एक समस्या है छोटी सी, वो इस मंच के माध्यम से मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा। इसके कुछ हिस्से पर हिंदी प्रेम सभा का अधिकार है। मैं मंच के माध्यम से हिंदी प्रेम सभा के अध्यक्ष जी का भी और सभी सदस्यों का हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि वो एनओसी दे दीजिए, जिससे कि ये प्रोजेक्ट गिरिताल का है। बिना एनओसी के इस प्रोजेक्ट का धरातल पर आना संभव ही नहीं है। जो मेरा काम था लगभग मैं काफी कर चुका हूं। अब वित्तीय स्वीकृति, उसके लिए स्तरीय डायरेक्शन कमेटी होती है, उसका एक पत्र लगेगा। उसके पत्र से पहले हमें हिंदी प्रेम सभा के नाम से एनओसी चाहिए, हिंदी प्रेम सभा की एनओसी चाहिए। अब वो एनओसी नहीं देंगे तो फिर वो कोर्ट, ये सब, इस सब से शहर का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। हम सब लोग शहर के तो लोग हैं, वो भी तो अपने ही हैं, वो भी तो शहर का विकास चाहते हैं। तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा हिंदी प्रेम सभा के अध्यक्ष और सदस्यों का कि एनओसी दे दीजिए, जिससे गिरिताल का प्रोजेक्ट आ जाए। जी हाँ, मुझे लगता है कि हम उस समय जा चुका तो उसको मसीदे उगाए जाए। मुझे लगता है कि 32 करोड़ का ये प्रोजेक्ट आना चाहिए। बताइए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या मसीदे उगाना चाहिए या प्रोजेक्ट आना चाहिए? तो इसमें सहयोग चाहिए आप सब लोगों का, शहर के लोगों की भागीदारी चाहिए। इस विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, इस प्रोजेक्ट को धरातल पर आने के लिए आप सबका मुझे साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। और मुझे लगता है कि आज के प्रेजेंटेशन को देखने के बाद वो एनओसी दे देंगे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि हिंदी प्रेम सभा ने उसका ध्यान रखा इतने वर्षों तक, उसे संभाल कर रखा हमारी धरोहर को। इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक लाइब्रेरी का भी
प्रोविजन दिया है और उस लाइब्रेरी का नाम हिंदी प्रेम सभा के नाम से रखेंगे। ये मैं जिम्मेदारी मानता हूं कि हिंदी प्रेम सभा का नाम जिंदा रखना खाली उन अध्यक्ष और सदस्यों की जिम्मेदारी नहीं है, शहर के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो हिंदी प्रेम सभा का, जहां मुझे याद है डॉक्टर लाइन में एक लाइब्रेरी होती थी, जितना मुझे याद आ रहा है हिंदी प्रेम सभा की, हम उसको फिर जिंदा करेंगे यहाँ पर और एक भव्य लाइब्रेरी साथ में बनाएंगे। हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर उसको रखा है। लेकिन जैसा मुझे पता लगा कि वो चाहते हैं कि इसको बनाने के बाद इसको मेंटेन का अधिकार उनको दे दिया जाए। ये संभव नहीं है, ये संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस के खर्चे को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रोजेक्ट को सेल्फ सस्टेन बनाना हमारे लिए जरूरी था। बार बार 2-2-2.5 करोड़ रुपया उसकी मेंटेन के लिए कोई भी विभाग नहीं देगा। इसलिए हमने विधायक की इसमें वो प्रोविजन रखा है, जैसे कार पार्किंग, छोटा सा एक स्ट्रीट फूड जोन, साथ में कैफेटेरिया, साथ में घाट बनाए, उसी के साथ 8 हट बना रहे हैं। पक्का निर्माण नहीं हो सकता था उस तरीके का, 8 हट बना रहे हैं, सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं। तो क्या होगा, इन सब के ऑप्शन से इतनी धनराशि आ जाएगी कि ये मेंटेन भी होगा और धनराशि से आएगी, बढ़ जाएगी। तो हर चीज आगे बढ़ाने के लिए भी नहीं होती है। गिरिपाल का प्रोजेक्ट और उससे आने वाली होने वाली आय इतनी जरूर होनी चाहिए कि उससे वो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए जैसा बनाया जाए वैसा मेंटेन रहे। तो काशीपुर नगर निगम उसके बाद उनमें तैयार होने वाली चीजों को बिल्कुल ओपन तरीके से जनता के सामने ऑप्शन करेगा, जिससे आने वाली धनराशि से ये मेंटेन हो। तो एक बार फिर मैं हिंदी प्रेम सभा से मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच में खड़ा होकर हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, सहयोग करें और इस प्रोजेक्ट को आने दें। क्योंकि वित्तीय स्वीकृति लाना मैं जिम्मेदारी मानता हूं। विधायक जी बैठे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, हम दोनों साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, तो कोर्ट के झगड़ों में नहीं जाना है। और आज इस मीटिंग के बाद मुझे उम्मीद है कि हमें एनओसी मिल जाएगी और ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द आएगा। आपने उनसे निवेदन करा नगर निगम ने? आज उससे पहले कुछ मीटिंग हुई जिसमें मैं नहीं बैठा था, तो वो हो नहीं पाई। तो हमने कहा आज प्रोजेक्ट रखते हैं पहले और फिर निवेदन करेंगे। नहीं, प्रोजेक्ट तो बढ़िया है शहर के विकास के लिए भी, और जैसे अभी द्रोणा सागर में भी कुछ काम हुआ है, वो भी एक तरीके से संस्था ही थी, उन्होंने भी दिया। तो है नगर क्या नाम है, गिरिताल को देने में भी क्या दिक्कत है? जी, आप सबका सहयोग इसीलिए चाहिए होगा। इसके अलावा तो इसकी लागत 32,21,86,000 रुपए की है गिरिताल की, और ये जरूर आएगा ऐसी उम्मीद है। जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ नेता राम रतवा जी ने भी कहा है, आप सब लोगों का साथ और सहयोग रहेगा। तो जब इतने लोग किसी को मनाते हैं तो लगता है मान ही जाते हैं। अगला प्रोजेक्ट जो आपको वेंडिंग जोन के लिए मैं आपको सामने कहना चाहूंगा, विधायक जी, कोई इधर से आता है वो ठेले वालों को हटा देता है, कोई उधर से आता है वो ठेले वालों को हटा देता है। किधर जाए वो? उनके भी तो बच्चे हैं, उनको जीने का अधिकार है ना, है या नहीं है? तो उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो हम कम से कम 10 वेंडिंग जोन बनाएंगे, जिसमें 5 की ड्राइंग, डिजाइन, डीपीआर हम लोगों ने तैयार कर दी है। लेकिन ये ऐसे बनाएंगे जिससे कई चीजें पूरी हो सके। डिटेल आपको बता दी गई है। मेरी सोच ये है कि वेंडिंग जोन आमने सामने बना दिया जाता था, नहीं, एक साइड बनेगा जिससे ट्रैफिक की आवाजाही प्रॉपर रहनी चाहिए, सुविधाओं से युक्त होगा, हाइजेनिक होगा। और साथ में जब हम तैयार कर लेंगे तो फिर हम उन लोगों को निवेदन करके और वहां लेकर जाएंगे। अब शहर बढ़ गया है, इसलिए एक ही जगह पर फल और सब्जी का वेंडिंग जोन बना दिया जाए तो कैसे काम चलेगा? अब गौतम नगर में रहने वाला सीतापुर आई हॉस्पिटल पर आए, या वार्ड नंबर 4 में रहने वाला इधर सीतापुर पे आए, या मधुबन नगर में रहने वाला गौसागर के पीछे जाए, तो इसको देखते हुए मैंने इस तरीके से सोचा कि हम एक वेंडिंग जोन नहीं बनाएंगे, हम क्षेत्र में काशीपुर शहर के अलग अलग स्थानों को चयनित करके मिनिमम 10 बनाएंगे, जिसके पास से शुरुआत करने जा रहे हैं।
एक ही सब्जी मंडी नहीं होगी, सब्जी और फल के बाजार 5 होंगे, जिसमें 3 हम बनाने जा रहे हैं। और आप लोगों के लिए शाम को खाने वाले जो वो टिक्की, बतासे, चाउमीन, डोसा, ये सब जो सड़क किनारे खाते हैं, इनके लिए भी अलग अलग क्षेत्र में फूड स्ट्रीट बनाएंगे। अब किलो वाला कैसे वहां आएगा, तो वहां नहीं दिखेंगे। तो जैसे जैसे जगह मिलती जाएगी हम बनाते जाएंगे, और ऐसी सड़क के किनारे में बनाएंगे जहां पर आवाजाही बिल्कुल भी किसी को परेशान ना करे। तो ये वेंडिंग जोन का कंसेप्ट है, जिस वेंडिंग जोन के लिए हम 5 जो बनाने जा रहे हैं, उनकी जो लागत है वो 7 करोड़ 14 लाख रुपए की है। इनसे हम बनाएंगे, खूबसूरत होंगे, फैंसी लाइट युक्त होंगे, पानी का प्रोविजन होगा, आसपास ईवी चार्जिंग स्टेशन होगा जो हम कि मंदिर का भी जीर्णोद्धार है उसके अंदर। हम निश्चित रहिए, घाटों का जो है ना, घाट मंदिर लिखे हुए हैं उसको। नहीं, इस प्रेजेंटेशन में उसका कोई जिक्र नहीं, बिल्कुल जिक्र है। और मंदिर ये रखी है DPR, मंदिरों का भी जीर्णोद्धार है, यहाँ तक कि पुजारी जी का कमरा भी जो गिरने की हालत में है। जिसकी शुरुआत प्रेजेंटेशन की मंदिर से होनी चाहिए थी, आगे ध्यान रखें, उसमें जो है उसका कहीं जिक्र नहीं। ऐसा लगा कि धार्मिक पर्यटन की जगह इसको एक पर्यटक स्थल के लिए अलग से विकसित करा जा रहा है, जिसमें गिरिताल मंदिर की कोई जगह नहीं है। नहीं, गिरिताल मंदिर अपनी जगह पर है, और उनका जीर्णोद्धार और पुजारी जी के रहने की व्यवस्थाओं को लेकर भी इसके अंदर रखा गया है। सर, आज प्रेजेंटेशन हुआ, 3 प्रेजेंटेशन है, शहर के विकास को एक माइलस्टोन देने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सभी के सहयोग से, सभी के साथ से, हमारे विधायक जी भी साथ बैठे हैं, हम सभी के साथ हम लोगों ने मिलकर इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया है, इसका कहना चाहिए प्रोजेक्ट को तैयार किया है, जिसमें गिरिताल है, जिसमें वेंडिंग जोन है, जो ऐसे वेंडिंग जोनों का निर्माण जिसमें हमारे ठेला खोखा जो भी लोग सड़क के किनारे लगा रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से और सुचारू रूप से उनको ऐसी जगहों पर, चिन्हित जगहों पर भेजा जाए जहां पर वो आराम से फल सब्जी विक्रेता हमारे या फूड विक्रेता उन सबको सभी सुविधाओं युक्त जगह मिले। और इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि आवारा कुत्तों की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर नगर निगम के द्वारा ABC सेंटर चलाई जा रहा है, जिसके अंदर वैक्सीनेशन और ऑपरेशन के बाद डॉग को वही छोड़ दिया जाता है जहाँ से लिया जाता है 5 दिन के बाद, 5 से 7 दिन के बाद। लेकिन उसके बाद छोड़ने के बाद फिर भी समस्या रहती है। शहर के जन बहुत परेशान हैं। इन परेशानियों को देखते हुए डॉग शेल्टर होम की जो है यहाँ निर्माण किया जाएगा और इसको हम देश का बेहतर और सारी सुविधाओं युक्त, जहाँ पर आवारा कुत्तों के साथ साथ जो लोगों के पालतू कुत्ते हैं उनके लिए भी हॉस्पिटल का भी निर्माण होगा और हम इसको देश का बेहतर डॉग शेल्टर होम बनाएंगे, हम देश के बेहतर वेंडिंग जोन बनाएंगे। और गिरिताल का जो प्रोजेक्ट आपने देखा है उसमें हम अपनी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और मंदिरों का भी पुनरुद्धार करते हुए, उसके अंदर पुनर्निर्माण करते हुए वो सारी सुविधाओं से युक्त एक ऐसा पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिससे शहर के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। सर, प्रोजेक्ट तो बन जाएगा पर इसका रखरखाव सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है? देखिए, OEDM जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की वजह से ही इसके अंदर जो प्रोविज़न दिए गए हैं, कैफेटेरिया भी दिया गया है, घाट दिए गए हैं और साथ में पार्किंग जो दी गई है और इसमें हमने ओपन थिएटर दिया है। इन सब से ऑप्शन से आने वाली जो आय है उसके द्वारा इस पूरे पर्यटन स्थल का मेंटेनेंस किया जाएगा। सर, लगभग टोटल तीनों जो प्रोजेक्ट हैं कितने करोड़ के हो गए हैं टोटल? देखिए, लगभग 32 करोड़ 80 लाख के आसपास का गिरिताल का प्रोजेक्ट DPR बनी है और साथ में करीब आप समझिए कि 7 करोड़ से ऊपर के वेंडिंग जोन है 5 और 10 करोड़ के आसपास का स्ट्रीट डॉग्स के लिए जो शेल्टर होम बनाने जा रहे हैं। तो लगभग ये 50 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट तीनों। सर, प्रोजेक्ट जिस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट, लेकिन अगर बात करें तो धरातल पर कब उतरेगा और लोगों को कब तक ये सहूलियत मिल जाएगी? देखिए, हमने हिंदी प्रेम सभा की एक एनओसी हमें चाहिए। जब मैंने 25/11/2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी से ड्राइंग डिज़ाइन तैयार कराने के बाद ये वहाँ भेजा था और उस लेटर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की जो सर्च उन्होंने दी, लेकिन वहाँ से एक ऑब्जेक्शन लगकर आया है कि एक स्तरीय निरीक्षण कमेटी होती है जिसकी रिपोर्ट लगती है किसी प्रोजेक्ट के साथ, तो उसके लिए हिंदी प्रेम सभा के द्वारा एनओसी ली जानी ज़रूरी थी। तो अभी उससे पहले 2-3 मीटिंग हिंदी प्रेम सभा के अधिकारियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन वो एनओसी किन्हीं कारणवश नहीं मिल पाई है। तो आज उन्हीं के साथ मीटिंग करके
उनसे निवेदन और प्रार्थना की जाएगी कि वो एनओसी दें। जैसे ही वो एनओसी देते हैं तो फिर ये वित्तीय स्वीकृति के लिए मैं समझता हूँ कि 7 दिन के अंदर अंदर ये शासन को चला जाएगा और उसके बाद वित्तीय स्वीकृति कराकर फिर उसका टेंडर प्रक्रिया कर मुझे लगता है कि हम कितनी तेज़ी से चलेंगे तो 4 से 6 महीने के अंदर इसको धरातल पर लाया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट लगभग तैयार होकर जनता को समर्पित है कि आपको वहाँ से उजाड़ कर और बेच दिया जाएगा, ऐसा नहीं होना जाएगा। आपके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी, रास्ता निकाला जाएगा। भविष्य के लिए तो मैं वेंडिंग जोन बनाने जा रहा हूँ जहाँ इसी तरीके से जो सड़क के किनारे बैठे हुए लोग हैं चाहे पुराने टाइम से, तो उनकी व्यवस्था तो हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ बहुत जल्दी होने जा रही है जैसा कि बताया गया है, तो आप लोग अभी इतना परेशान मत होइए। एकदम से आकर आपको किसी भी विभाग के द्वारा उठा दिया जाए, ऐसा नहीं है। बैठिए, वार्ता करें। जो वेंडिंग जोन बना रहे हैं 2017 में यहाँ पर इन्हें दुकानें बनाने की अतिक्रमण भी नहीं है। सन 2017 में दुकानें बनाने के लिए भी करा था, रिकमेंड कर रहा है निगम नहीं। हाँ, तो ये सारे फाइनल रिपोर्ट लगी थी। अभी आप लोग फिर कोर्ट में चले गए हैं ना, तो अब कोर्ट के मामले में मैं क्या बोल सकता हूँ? कोर्ट के लिए तो कोई परेशानी, आप जब कहें जैसे कहें वापसी हो जाएगा। निगम हम आज वापसी ले लेंगे। पर मेरी लाइन देखिए, ऐसा है, निगम ने इसमें निगम का इंटरफेरेंस नहीं है। निगम आपको उठाने नहीं पहुँचा है। निगम की इनके पास तहबाजारी की रसीद है, किराया नामा होता है, पर वो हमारी मेरी बात हुई थी। लेकिन बात ये नहीं है कि निगम है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है। चाहे विकास प्राधिकरण ही आपको उठाना चाह रहा है, बात ये है कि एकदम से ऐसे उठाकर आप लोगों को सड़क पर नहीं लाया जाएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। सर ऐसा ना सर, हम हाईकोर्ट गए हैं, दुकान पक्के निर्माण का केस उल्टा बना दिया। ये पक्के निर्माण के लिए वहाँ पे गए हैं कि हमारी दुकानों को पक्का कर दिया जाए यहाँ पे, इसलिए नहीं गए कि निगम के खिलाफ या प्राधिकरण के खिलाफ कोई दुकान पक्के के लिए गए। आप इस देखिए, ऐसा है, अब शहर के विकास के लिए अगर चीज़ें होंगी, डेवलपमेंट होगी, तो कुछ लोगों को दिक्कत परेशानी आ सकती है। लेकिन उन लोगों की भी दिक्कत परेशानी को दूर करना वो हमारा मतलब मेरी जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ऐसे मान लीजिए। तो मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को कि निश्चिंत रहिए, इसका रास्ता निकालते हैं और जल्दी। आप देखिए, आप माननीय कोर्ट में गए हैं, वो दिक्कत नहीं है, वो एक अलग बात है। तो जब बैठकर वार्ता से रास्ता निकल आएगा तो चीज़ें हो जाएंगी। इसके लिए थोड़ा सा समय दीजिए, 2-4-5 दिन के अंदर ही। सर ऐसा ना सर, एकदम सामने कहा कि मैं अतिक्रमण में है। सर एक पेपर दिखाओ, इसमें अधिकारियों की रिपोर्ट है, अतिक्रमण में है ही नहीं। यहाँ पर ये 7 अधिकारियों की रिपोर्ट है, अतिक्रमण में है ही नहीं। अब में क्या वो कहते हैं आप अतिक्रमण में हैं, आप कहते हैं नहीं है। मैं इस लड़ाई को नहीं करूँगा, हम नहीं लड़ाई करूँगा कि आप लोगों को अगर वहाँ से उठाया जाए तो सही जगह पर व्यवस्थित किया जाए। ये मैं कह रहा हूँ। हमारी आपसे मांग है कि हमें वहाँ से हटाया जाए। हमारा निवेदन ये है, बाजार भी अगर मेन मार्केट होती, जब तक आमने सामने की दुकानें नहीं होती, उस मार्केट में बरकत नहीं। ये भी साथ में, अगर ये बाजार ही खत्म हो जाएगा तो फिर करेंगे क्या? चलिए उस पर बैठ कर इतना पास करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और आप लोग उसमें इन्वॉल्व हो, मतलब इफेक्टेड हो, तो इसलिए आप लोगों के बिना कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये मैं आपको